नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि आने वाला हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहे, आप लोग बहुत खुश रहें और भगवान भोलेनाथ जी आप सब पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा जो ये पिकअप आइल है ये इसलिए है कि नेक्स्ट वीक आपका कैसा रहने वाला है। तो ये आप कभी भी देखेंगे, किसी भी दिन देखेंगे तो उससे नेक्स्ट 7 डेज के लिए ये चीज आपको रेजोनेट करेगी। अब जिस भी दिन देखेंगे तब से अगले 7 दिन के लिए यानी पूरे वीक के लिए आपको रेजोनेट करेगी। और ये टाइमलेस रीडिंग है, ये आप कभी भी देख सकते हैं, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। हाँ, लेकिन आप जब देखेंगे, जब आपके स्क्रीन पे आए, जब आपका देखने का मन करे, आपको जानने का मन करे, तो उससे नेक्स्ट 7 डेज तक ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। और इसमें ये आपको पूरे इंसिडेंट नहीं बताएगी, जो मेजर इंसिडेंट्स होते हैं, जो हमारी लाइफ में कुछ इफेक्ट्स डालते हैं, हमारे इमोशंस कैसे रहते हैं, हम बहुत हैप्पी रहेंगे या थोड़े से सैड रहेंगे, कोई अपॉर्चुनिटीज आ रही है, कोई हमारे साथ चीट करने वाला है, वो सारे इन्फॉर्मेशन आपको इसके थ्रू मिल जाते हैं। तो उससे ये होता है कि आप थोड़े से अलर्ट रह सकते हैं। सपोज अगर आपको पता लग रहा है कि कोई आपको चीट करने वाला है और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पहले से पता है कि सामने वाला झूठ बोलने वाला है, तो आप उस चीज से सावधान हो जाते हैं। तो इसके लिए ये आपके साथ आपके लिए हेल्पफुल रह सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए, यहाँ पे मैंने 3 पाइल्स रखे हुए हैं। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2 और ये है पाइल नंबर 3। आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग चूज कर लीजिए। चलिए पाइल नंबर 1, अब मैं आपकी रीडिंग बताऊं। फ्रेंड्स, हो सकता है कि पास्ट में आपकी किसी से लड़ाई हुई थी, किसी से मन मुटाव चल रहा था, मन में कुछ खटास थी जिससे आप थोड़े से अपसेट थे, लेकिन उसकी फिर न्यू बिगनिंग हो रही है, नई शुरुआत हो रही है, वो रिलेशनशिप्स आपके ठीक हो रहे हैं, या फिर कोई जो
किसी से किसी ने या तो चीटिंग किया था या कोई तो ऐसी बात थी जो कि पुरानी बातें आपको परेशान कर रही थी और रिलेशनशिप आपका खराब हो रखा था, या फिर कुछ तो एक पुरानी बुरी यादें थी, तो उस चीज पे आपकी न्यू शुरुआत होने वाली है। अगर रिलेशनशिप खराब हो गया था तो वो अब नई शुरुआत होगी जो कि पॉजिटिव होगी। और हो सकता है कि किसी लियो से आपकी दूरी बन रही है, सिंह राशि वाले से हो सकता है आप दूरी बना रहे हैं, जरा सा ये भी दिख रहा है मुझे। और किसी मैटर में आप स्टक थे, बिल्कुल ही फंसे हुए थे, आपको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है नहीं करना है, बस बिल्कुल स्टक हो रखे थे, फंसे हुए थे। तो उस सिचुएशन से आप बाहर निकल रहे हैं, उस सिचुएशन से आप बाहर निकल रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं, यानी कि काफी पॉजिटिव वाइब्रेशन है। कोई भी चीज आप बार बार हो सकता है करने का प्रयास कर रहे थे, या फिर आपको लग रहा था कि पता नहीं इस चीज से मैं कैसे बाहर निकलूंगा, तो उस प्रॉब्लम से आप बाहर निकल जाएंगे। और हो सकता है कि अपनी फैमिली मेंबर से आपने दूरी बना रखी थी, या फिर आपके फैमिली में से कोई था जो कि आपसे दूरी जिससे बनी हुई थी, उसने ही दूरी बना ली थी या आपने दूरी बना ली थी। ये डिपेंड करता है, डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज होगी। या तो आपने दूरी बना रखी थी या फिर सामने वाले ने आपसे दूरी बनाई हुई थी। तो इस हफ्ते आप अपनी फैमिली के साथ बहुत हैप्पी टाइम स्पेंड करने वाले हैं। हो सकता है बाहर भी घूमने जा सकते हैं। अगर बाहर नहीं भी घूमने जाएंगे तो भी अपनी फैमिली के साथ आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। अपने पार्टनर, अपने बच्चों के साथ आपका बहुत अच्छा टाइम जाने वाला है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी पायल नंबर 1 की रीडिंग, जो कि बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव लग रही है मुझे, कहीं से भी निगेटिव नहीं है। जो निगेटिविटी थी वो दूर हो रही है, क्योंकि आप स्टक थे, आप अपनी फैमिली से दूर थे, आप पुरानी बातों को लेकर परेशान थे, लेकिन इन सब कुछ से आप बाहर निकल रहे हैं। फैमिली के साथ अच्छा टाइम भी दिखा रहा है। जिस सिचुएशन में आप स्टक थे उस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं, बिल्कुल हैप्पी हैप्पी फील कर रहे हैं। और जिस पुरानी यादों में घिरे हुए थे, उन पुरानी यादों को छोड़ के, अगर रिलेशनशिप खराब थे तो न्यू बिगनिंग हो रही है, बहुत ही पॉजिटिव बिगनिंग हो रही है। ओके फ्रेंड्स, तो वैसे भी आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है, यानी कि आपका अच्छा टाइम आ रहा है, काफी पॉजिटिव टाइम आ रहा है। हो सकता है कि आपने बिजनेस या जॉब में प्रमोशन के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया था, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। या तो आप इस पूरे हफ्ते मेहनत काफी करने वाले हैं अपने प्रमोशन के लिए, या फिर आपसे कोई दूर है आपका पार्टनर, तो फिर आप ट्रेवल करके जा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए पूरा 100% रेजोनेट नहीं करेगी, क्योंकि जनरल रीडिंग है। तो जो आपके साथ रेजोनेट करे वो आप ले लीजिए, और जो आपके साथ रेजोनेट ना करे वो समझ लीजिए किसी दूसरे व्यूवर्स के लिए है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी पायल नंबर 1 की रीडिंग। अब हम देखेंगे पायल नंबर 2 की रीडिंग।
चलिए पाइल नंबर 2, अब मैं आपकी रीडिंग बताती हूँ कि नेक्स्ट वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है। फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है कि आपने कहीं बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया था, या तो आप एग्जाम देकर बैठे हुए हैं, या तो आपने इंटरव्यू दिया हुआ है और आप वेट कर रहे हैं कि कॉल नहीं आया, मैसेज नहीं आया है, या फिर एग्जाम आपने दे दिया और आप वेट कर रहे हैं कि पता नहीं रिजल्ट कब आएगा, या फिर आपने तैयारी कर रखी है एग्जाम की और आप वेट कर रहे हैं कि पता नहीं एग्जाम कब होगा। तो फ्रेंड्स, जो कुछ भी आप कर रखे हैं या फिर आपने कहीं पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, जो कुछ भी आप कर रखे हैं और आप वेट कर रहे हैं किसी मैसेज का, तो वो मैसेज आपको इस हफ्ते में मिल जाएगा। इन नेक्स्ट 7 डेज आपको मैसेज आ जाएगा कि जो कुछ भी आपने किया हुआ था उससे रिलेटेड, अगर एग्जाम है तो रिजल्ट आ सकता है, अगर आप पढ़ाई करके बैठे हुए हैं, आपने पूरी प्रिपरेशन कर रखी है, तो एग्जाम के लिए आपको टाइम टेबल आ सकता है कि आपका एग्जाम कब से स्टार्ट होने वाला है। और फ्रेंड्स, मुझे आपकी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है, आप कुछ नया शुरू करने वाले हैं। अब बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छा, जिसमें भगवान भी आपको हेल्प कर रहे हैं, मुझे ये दिखाई दे रहा है। ईश्वर का भी पूरा सपोर्ट है आपको, भगवान का पूरा सपोर्ट मिल रहा है इस न्यू बिगनिंग में, नई शुरुआत में। आप कोई नया एक्शन ले रहे हैं, कोई नई शुरुआत आप कर रहे हैं, और अगर आप नहीं सोच रहे थे आगे करने के लिए, तो आप इस हफ्ते में कीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहेगा, बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। और फ्रेंड्स, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप किसी सिचुएशन में स्टक हैं, फंसे हुए हैं, तो उस सिचुएशन से भी आप बाहर निकलेंगे। आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। सपोज अगर आपको कोई जॉब के लिए ऑफर नहीं आ रहा था, आप बिल्कुल ही फंसे हुए थे, आपको जॉब के लिए ऑफर्स नहीं आ रहे थे, आप सोच रहे थे पता नहीं अब क्या होगा, मुझे कभी जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, आपके माइंड में अगर कुछ इस तरह के सवाल थे और आप बिल्कुल ही स्टक फील कर रहे थे अपने आप को, आपको लग रहा था कि मेरी लाइफ में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, मैं बिल्कुल ही फंस गया हूं, तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलने वाले हैं इस हफ्ते। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आने वाले हैं इस हफ्ते। और हो सकता है कुछ लोगों के पास न्यू प्रपोजल आए, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। अगर आपको प्रपोजल आता है फ्रेंड्स, तो ये जो आपके पार्टनर होंगे वो बिल्कुल ही लॉयल होंगे, बिल्कुल ही लॉयल होंगे। या फिर अगर प्रपोजल नहीं भी आ रहा है, ऑलरेडी आप मैरिड हैं या ऐसा कुछ है, तो आपके जो पार्टनर हैं इस हफ्ते में आपके साथ बहुत लॉयल रहेंगे। और पैसे से रिलेटेड आपको कोई गुड न्यूज मिल सकता है इस हफ्ते में। पैसे, प्रॉपर्टी, जमीन, किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी गुड न्यूज आपको इस हफ्ते में मिल सकता है, या बिजनेस, जॉब। ओके फ्रेंड्स, तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मुझे लग रही है कि ये हफ्ता आपका बहुत ही अच्छा जाने वाला है, क्योंकि इसमें मुझे कहीं भी सैडनेस कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अदरवाइज कोई खुशी आती है तो जस्ट कुछ टाइम के बाद में कोई ना कोई एक गम आ जाता है, जिसकी वजह से हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन इस हफ्ते मुझे कहीं भी सैड वाली एनर्जी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन ये नहीं है कि 100% सब कुछ पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि ऐसा होता नहीं है मोस्टली। लेकिन फिर भी मुझे इसमें कहीं भी सैड एनर्जी नहीं दिख रही है। तो मुझे लग रहा है पाइल नंबर 2 आपके लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा जाने वाला है। गुड न्यूज़ेस आपके पास आने वाले हैं, अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, आपके पार्टनर की तरफ से आपको लॉयल्टी मिलने वाली है। तो इस तरह से आपके पास इस हफ्ते सब कुछ बहुत ज्यादा पॉजिटिव होने वाला है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज
सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू। चलिए पाइल नंबर 3, अब हम आपकी रीडिंग देखेंगे। फ्रेंड्स, पाइल नंबर 3, चलिए अब मैं आपकी रीडिंग बताती हूँ। मुझे लग रहा है कि आप किसी सिचुएशन में स्टक थे या फिर हैं, अभी स्टक हैं, लेकिन अगर आप अपने इंट्यूशन की सुनेंगे, क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा इंट्यूटिव पर्सन हैं, बहुत ही ज्यादा इंट्यूटिव पर्सन है, आपका इंट्यूशन आपको बिल्कुल सही आंसर देता है। तो अगर आप अपने इंट्यूशन की सुनेंगे तो आप जहां पे स्टक हैं, जहां पे फंसे हुए हैं, उस सिचुएशन से आप बाहर आने वाले हैं। उस सिचुएशन से आप बाहर आने वाले हैं। खुला हुआ था। आप उस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे और आप नई शुरुआत करेंगे। जिस भी चीज में फंसे हुए थे, आप न्यू बिगनिंग करेंगे, मुझे वो चीज दिखाई दे रही है। और आपके अंदर स्ट्रेंथ आने वाला है, आपके अंदर पावर आने वाली है, बिल्कुल ही पावरफुल फील करेंगे आप अपने आप को। अगर आप अपनी फैमिली से रिलेटेड किसी प्रॉब्लम को लेकर बहुत ही ज्यादा सैड हैं, बहुत ही ज्यादा दुखी हैं, तो आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे और अपनी फैमिली के साथ आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे।
और फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है कि इस हफ्ते हो सकता है कि कोई भी फादर फिगर, या तो आपके पापा या आपके फादर इन लॉ या फिर आपके बॉस या फिर बड़े भाई, कोई भी, किसी से भी आपकी दूरी बन सकती है। इस हफ्ते आपकी किसी भी फादर फिगर से दूरी बन सकती है। अगर आप जॉब या बिजनेस से रिलेटेड कोई लॉस हुआ था या ऐसा कुछ हुआ था जिससे कि आप काफी ज्यादा हर्ट फील कर रहे थे, तो आप उसमें से भी बाहर निकलने वाले हैं। या फिर अभी आपके फैमिली में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोगों से हेल्प ले सकते हैं, या फिर किसी से डिस्कस करके आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। आपको उससे अगर बाहर निकलना है तो हो सकता है आपको किसी की एडवाइस आपके लिए हेल्पफुल हो। आप बातें करें लोगों से जो कि आपके क्लोज हो, आपके फ्रेंड हो सकते हैं या फिर आपके कोलीग हो सकते हैं। तो अगर आप उनसे बात करेंगे तो उस प्रॉब्लम से आप बाहर आ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी पायल नंबर 3 की रीडिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।